आप चाहे किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, आप चाहे ईश्वर को मानते हो, आप चाहे अल्लाह को मानते हो, आप चाहे जीसस क्राइस्ट को मानते हो, या आप यूनिवर्स को मानते हो, ब्रह्मांड को मानते हो, या आप किसी को भी नहीं मानते, आप एथीस्ट हैं, आप नास्तिक हैं, एक चीज आप जरूर मानते होंगे कि कोई ना कोई एक शक्ति है, कुछ ना कुछ एक इनविजिबल शक्ति है जो हम सबको कनेक्ट की हुई है, हम सबको जोड़े हुई है। वो इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड को चला रही है। एक बात मेरी जरूर मानना मेरे दोस्त, वो शक्ति आपके भले के लिए है। आपको वो एक अच्छा बेहतरीन इंसान बनना देखना चाहती है, आपको वो सक्सेसफुल होना देखना चाहती है। और हो सकता है कि इस समय आप कह रहे हो कि सर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो बहुत संघर्ष कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, इतनी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ असफलता मिल रही है। तो कहां है वो शक्ति, कहां है वो एनर्जी? यकीन मानो वो शक्ति है, और वो जो तुम्हें संघर्ष और जो स्ट्रगल और जो फेलियर दे रही है, वो तुम्हारे भले के लिए ही दे रही है। अब इस समय आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो हमको एग्जाम देना होता है ना। जब तक हम उस एग्जाम को पास नहीं करते हैं तब तक हम दूसरी क्लास में नहीं जा पाते। सेम रूल अप्लाई होता है हमारे यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड में। ये जो यूनिवर्स है एक बहुत बड़ा गेम है, एक बहुत बड़ा गेम है, और हम हैं मेन कैरेक्टर। तो मेन कैरेक्टर को जब फ्रॉम वन स्टेज टू द अदर, एक स्टेज से दूसरी स्टेज जाना होता है, तो काफी स्ट्रगल, काफी संघर्ष, काफी फेलियर का सामना करना पड़ता है। और फिर बैक एंड फोर्थ कर करके वो दूसरी स्टेज पे आता है। आप चाहे अपनी पीछे लाइफ पलट के देख लीजिए, हर जगह आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल, संघर्ष, फेलियर का सामना करना पड़ा होगा, और वही आपको यहां लेकर आया है। इस समय हो सकता है आपसे लोग जुदा हो रहे हो, इस समय हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो रहा हो, आपकी जो बेस्ट फ्रेंड था बचपन से वो शायद आपसे दूर होता चला जा रहा है, आप मैच नहीं कर पा रहे हो फ्रीक्वेंसी, वो वाइब्रेशन मैच नहीं हो रही है, वो फीलिंग मैच नहीं हो रही है, वो आइडियोलॉजी, वो सोच मैच नहीं हो रही है। हो सकता है पेरेंट्स के साथ अनबन हो रही हो, उनकी सोच अलग हो, आपकी सोच अलग हो, और वो एकदम से हो रहा हो, समझ में नहीं आ रहा अभी तक तो सब ठीक था, एकदम से क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये सब यूनिवर्स करा रहा है, ये सब यूनिवर्स करा रहा है। आपके फेलियर्स, आपके स्ट्रगल, आपके संघर्ष, लोगों का दूर जाना, आपका आइसोलेशन होना, अकेले में रहना, वो सब करा रहा है यूनिवर्स, ताकि आप एक बेहतरीन, एक सक्सेसफुल इंसान बने। ये नियम और रूल्स हैं ब्रह्मांड के, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। इससे भागना नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना है। संघर्ष में भी एक सुकून है, जिसने उस सुकून को एक्सेप्ट कर लिया वो जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो खुश होगा। ये कुछ नियम है जो हमको समझने बहुत जरूरी है, जो मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में सिखाए हैं, समझाए हैं। 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट करेंगे आपकी तरफ, आपको एक बेहतरीन, एक नया इंसान बनाएंगे, और जिंदगी में आप सक्सेसफुल तो होंगे ही होंगे। ये मैं लिख के, साइन करके, स्टैम्प करके दे सकता हूं। अगर आप सीरियस हैं, अपने ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करो। आई कैन गारंटी यू विल बी सक्सेसफुल। अब आपको समझना बहुत जरूरी है कि इस समय आपकी सोच है कि आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मेरा कुछ लक्ष्य है, मेरा कुछ गोल है। मुझे दिख रहा है कि बहुत स्ट्रगल हो रही है, बहुत संघर्ष हो रही है, जो मैं डिजर्व करता हूं वो मुझे नहीं मिल रहा है, और लोग भी जा रहे हैं जिंदगी से। अब आपको मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल दूं, अगर आपको आज 5000 लोगों के सामने आपको बोला जाए कि आधे घंटे की एक स्पीच देनी है, तो क्या होगा? हालत खराब हो जाएगी, टेंशन होगी ना, क्योंकि अभी तक आपने शायद ऐसी स्पीच कभी दी नहीं है, आप शायद प्रिपेयर्ड नहीं हो, राइट? तो प्रिपरेशन के लिए क्या होता है कि हम पहले 5 लोगों के सामने बात करते हैं, 5 लोगों से पूछते हैं कि भाई आपको कैसा लगा, मैं आधे घंटे की स्पीच दे रहा हूं। वो फिर 50 होते हैं, 500 होते हैं, फिर वो 1000, फिर वो 5000 होता है। अगर एकदम से आपको यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे दे कि आपको 5000 लोगों के सामने बोलना है आधा घंटा, और आप उसमें गूफ अप कर दें, यानी कि आपके हाथ कांपने लग जाए, पसीना आ जाए, आप ये कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी, राइट। इसीलिए यूनिवर्स आपको वो सक्सेस नहीं दे रहा है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक समय आएगा जब वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जो आज का समय चल रहा है संघर्ष से, फेलियर से, स्ट्रगल से भरा हुआ, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको वो ब्रश कर रहा है, आपको वो फाइन ट्यून कर रहा है कि जिस दिन मैं वो अपॉर्चुनिटी दूंगा तुम प्रिपेयर्ड होगे, और अब तुमको उसमें अपना 100% देना है, और तुम्हें इतने सालों का एक्सपीरियंस है ऑफ संघर्ष, ऑफ स्ट्रगल, ऑफ फेलियर। वो संघर्ष, वो स्ट्रगल, वो फेलियर ही तुमको सक्सेसफुल बनाएंगे। ये तुमको समझना बहुत जरूरी है, और इसी रीजन की वजह से लोग भी तुमको छोड़ के जा रहे हैं,
लोग तुम्हारी आइडियोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं, जिनके साथ तुम बचपन से दोस्त है, अब वो लग रहा है कि बड़े ही अनजान टाइप के लोग हैं, मैच ही नहीं कर रही फ्रीक्वेंसी, उनसे मिलने का मन ही नहीं करता है। वो कहते हैं आओ चलो घूमने चलो, तुम कहते हो नहीं मन है यार। क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशन मैच हट चुका है। तुम्हारी वाइब्रेशन है यहाँ की और उनकी वाइब्रेशन अभी तक यहाँ पे चल रही है, तो एक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, वो गैप आ चुका है। तो उसको अप्रिशिएट करो, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है ना, यहाँ पे दूसरे लोग हैं जो तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तुमको मिलेंगे वो, और जब वो मिलेंगे तुम्हारी ऑटोमेटिकली वो क्लिक होगा, एंड फ्रॉम दैट यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये लोग थे अब जिनके साथ मेरी ट्यूनिंग अब बननी थी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो समय है, इस समय जो आपको संघर्ष, स्ट्रगल, फेलियर, आइसोलेशन, आप बिल्कुल अकेले हो गए हो, खाली हो गए हो, आपको लग रहा है कि कुछ है नहीं, कोई बचा नहीं है, इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करते ना, तो वो हम जो बोझ लिए हुए हैं ना सोसाइटी का, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं तो फेल हो रहा हूं, वो हट जाएगा, आप लाइट हो जाओगे, आप उड़ना शुरू कर दोगे। और जब आप उड़ोगे ना, तो अब आप ऐसे नहीं देखोगे, आप ऐसे देखोगे, यानी कि आपका होराइजन, आपका देखने की क्षमता बहुत दूर तक होगी। यू विल सी द बिग पिक्चर, आप 2 स्टेप आगे देखोगे, और अब आपको समझ में आ रहा है कि हां ये मेरे भले के लिए ही हो रहा है, मुझे बस गिव अप नहीं करना है, मुझे नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखना है, मुझे अपनी जिंदगी में चलना है, और जो चीज हो रही है, जो भी नेगेटिविटी हो रही है, वो मेरे भले, मेरे बेहतर के लिए हो रही है, मुझे एक बेहतरीन इंसान बना रही है। आप चाहे हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, बड़े लोग अपनी फील्ड के टॉप 1%, उनकी जिंदगी, उनका पास उठा के देखिए, संघर्ष से भरा हुआ था। सबके पास, हर के लाइफ में संघर्ष था, फेलियर था, धोखा था, दिल टूटा था उनका, लेकिन एक चीज उन सब में कॉमन थी, दे नेवर गिव अप। उन्होंने कभी भी क्विट नहीं किया, दे नेवर गिव अप। तुमको भी यही करना है। इस समय चाहे दिल टूट रहा है, कोई धोखा देके चला गया है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, मानो, जिस पे भी यकीन करते हो, या किसी पे भी यकीन नहीं करते, खुद पे तो यकीन करो ना, मानो उसको, अपनी आत्मा को मानो, अपनी सोल को मानो, और लग जाओ कार्य पे कि मेरा कार्य है कर्म करना, फल मुझे मिलेगा, वो एक अपॉर्चुनिटी आएगी, और तब मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड हूंगा, आई विल बी 100% प्रिपेयर्ड। और जब मैं वो अपॉर्चुनिटी आएगी, 5000 लोगों के सामने जब मैं बोलूंगा आधे घंटे के लिए, तो वो खड़े होकर क्लैपिंग करेंगे, और जब वो क्लैपिंग करेंगे, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा, और जब वो वायरल होगा, मेरा नाम होगा देश विदेश में। अंडरस्टैंड? ये होता है डिफरेंस ऑफ अ माइंडसेट, अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड अ नेगेटिव माइंडसेट। हमारा कार्य है पॉजिटिव माइंडसेट रखना, हर खराब सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी ढूंढना। एक ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, मैं क्या देख रहा हूं, आधा भरा कि आधा खाली? आपका नजरिया है, आपकी सोच है, और वही नजरिया, वही सोच आपकी जिंदगी को बदलता है, आपको मैनिफेस्टर बनाता है। आप मैनिफेस्ट करते हैं चीजें, आप अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं चीजें। ऐसे ही आप चलते फिरते चुंबक बनते हैं जब आप पॉजिटिव होते हैं फ्रॉम इनसाइड। तो यकीन रखो शक्ति पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यकीन रखो खुद पे। तुम बने हो जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ने के लिए, और तुम वो करके रहोगे, मुझे पूरा यकीन है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।